नमस्कार साथियों, क्वालिटी क्लासेस के इस ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 20 ग्रुप के बारे में। 20 ग्रुप साथियों, अगर मैं आपको सही तरीके से बताऊं दोस्तों, ये 20 ग्रुप नहीं है, यहाँ टोटल 24 ग्रुप। लेकिन जब से दोस्तों ये चर्चा में बने हुए हैं, तब से दोस्तों जो है इनको 20 ग्रुप के नाम से जाना जाता है। चर्चा में क्यों है साथियों, आजकल चर्चा में क्यों है? चर्चा में रहने के दोस्तों दो कारण हैं। और साथियों, इन कारण से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पे दोस्तों नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर करें। और अगर आपके वीडियो का कॉन्सेप्ट पसंद आए दोस्तों, तो इस वीडियो को साथियों अपने जो दूसरे साथी हैं जो इन भर्तियों से संबंधित रखते हैं, जो ग्रुप 20 जो दोस्तों 20 या 24 ग्रुप हैं, जो भी आप इनको कहें, अगर इनसे कोई संबंध रखता है दोस्तों, आपका कोई व्हाट्सएप ग्रुप हो, कोई टेलीग्राम ग्रुप हो दोस्तों, तो उसमें दोस्तों जो है इस क्लास का लिंक जरूर डालें। जो मैंने आपको बताया कि चर्चा में रहने के साथियों दो कारण हैं। पहला जो कारण है दोस्तों, पहला कारण है कि फरवरी 2024 में साथियों जो है इनकी ज्वाइनिंग हुई थी। लेकिन अब क्या चला हुआ साथियों, फरवरी 2025, मतलब कि इन जो हमारे साथी हैं, जो 24 ग्रुप के हमारे साथी हैं, इनको जो है नौकरी करते हुए 1 साल हो चुका है। सबसे पहले तो मैं इनको बधाई दूंगा कि 1 साल जो है अपनी ज़िंदगी का 1 साल सरकारी सेवा में दोस्तों जो है बिताया है। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और 58 साल तक साथियों आप ऐसे ही अपनी सर्विस करते रहें। मेरी भी आपसे, मेरी सरकार से यही जो है दरख्वास्त है कि इनकी नौकरी को बिल्कुल सही तरीके से सेव किया जाए। और जो दूसरा कारण है साथियों, दूसरा कारण है दोस्तों, कुछ ऐसी बातें निकल के आई हैं साथियों, जो आपसे सीधा संबंध रखती हैं। आपसे नहीं दोस्तों, आपकी भर्ती सीधा संबंध रखते हैं साथियों। कैसे रखती हैं, क्या रखते हैं दोस्तों, इसके बारे में बिल्कुल विद प्रूफ बात करेंगे साथियों, विद प्रूफ बात करेंगे। और आपको हर तरीके से मैं बताऊंगा कि क्या क्या है, कैसे है, क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या चीज़ें नहीं होंगी। तो साथियों, इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिए। चलो दोस्तों, बात करते हैं। सबसे पहले 24 ग्रुप की बात करते हैं। 24 ग्रुप में क्या क्या मामला है। सबसे पहले दोस्तों पोस्ट की बात करते हैं। 24 ग्रुप में पोस्ट कितनी है साथियों? 24 ग्रुप के अंदर एएलएम की पोस्ट है साथियों, शिफ्ट अटेंडेंट की पोस्ट है, इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट है साथियों, और स्टाफ नर्स जो हेल्थ डिपार्टमेंट में होता है साथियों, हेल्थ डिपार्टमेंट में स्टाफ नर्स की पोस्ट है। और इसके अलावा भी कुछ और पोस्टें हैं, शायद कोच वगैरह हैं साथियों, कोच वगैरह हैं जो स्पोर्ट्स में हैं, उनकी जो पोस्टें हैं साथियों। और दोस्तों, सरकार ने ये 24 ग्रुप उठाए थे साथियों। आप ये बड़ा ध्यान से नोट कीजिएगा मेरी बात को। ये जो 24 ग्रुप थे, वैसे तो साथियों अगर मैं सिटी की बात करूं तो सिटी के अंदर शायद 60+ ग्रुप थे। लेकिन 24 ग्रुप ये उस टाइम जब इनका एग्ज़ाम हो साथियों 24 ग्रुप का, उस टाइम जो चेयरमैन साहब थे अपने खत्री साहब थे। ये वो 24 ग्रुप हैं साथियों, ये वो 24 ग्रुप हैं जिनमें एक भी ग्रुप में 4 गुना बंदे नहीं थे। इसलिए दोस्तों जो है इन ग्रुप को चूज़ किया गया और इन ग्रुपों को जो है सिलेक्ट किया गया कि इनकी भर्ती की जाए, जल्द से जल्द की जाए। तभी दोस्तों जो है 31 दिसंबर के लगभग साथियों आपका एग्ज़ाम हुआ था। और विदिन 2 मंथ के अंदर मतलब दिसंबर के बाद जनवरी और उसके बाद फरवरी के अंदर आपके दोस्तों जो है रिजल्ट ला करके ज्वाइनिंग भी हो चुकी थी साथियों। तो ये वो 24 ग्रुप हैं जिनके अंदर 4 गुना बंदे नहीं थे। मतलब कि अगर ग्रुप वाइज की और इस दोस्तों चाहे आप ग्रुप वाइज की बात करो, चाहे आप पोस्ट वाइज की बात करो, तो उस टाइम ऐसा मामला नहीं था। क्योंकि जब दोस्तों 24 ग्रुप का एग्ज़ाम हुआ साथियों, तब ऐसा कोई भी मामला उठा हुआ नहीं था कि ग्रुप वाइज हो या पोस्ट वाइज हो। खत्री साहब थे, खत्री साहब बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं, उन्होंने ये इन बच्चों को नौकरी दी, हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अब साथियों एएलएम मैंने क्यों उठाया साथियों? क्योंकि एएलएम के अंदर वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। अगर मैं इसकी बात करूँ 24 ग्रुप के दोस्तों अंदर, तो 70% जो वैकेंसी है, 70% वैकेंसी एएलएम की है। जो उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम की बात करूँ तो 3512 वैकेंसी है। दक्षिण हरियाणा की बात करूँ तो 1699 वैकेंसी है। लगभग 1700 वैकेंसी है कि दक्षिण हरियाणा में साथियों। अगर मैं आगे की बात करूँ, और दोस्तों एचवी पैनल में भी एएलएम है जिसके अंदर 428 वैकेंसी हैं। अगर हम एसए की बात करूँ साथियों, एसए में दोस्तों यूएचबीवीएन और डीएचबीवीएन दोनों में वैकेंसी हैं। 331 यूएचबीवीएन में और 351 डीएचबीवीएन में साथियों। दोस्तों मैंने आपको 2 कारण बताए थे, आप लोग चर्चा में हो।
पहला कारण तो आपने 1 साल नौकरी कर चुकी है। दूसरा कारण दोस्तों जो है कि अभी कुछ बातें निकल गई हैं। तो बातें क्या हैं साथियों, LP 1037 LP दोस्तों 1037 का जो दोस्तों इसका जजमेंट था साथियों, ये दोस्तों वो जजमेंट है जिससे आपकी भर्ती का दोस्तों जो है खतरा हुआ था। खतरा हुआ था दोस्तों, खतरा है नहीं, मैंने कहा खतरा हुआ था साथियों। इसमें क्या कहा गया कि पोस्ट के हिसाब से लो, पोस्ट के हिसाब से लो, सारे रिजल्ट रिवाइज करो, सबको पेपर दोबारा लो। तो साथियों इसकी जजमेंट के बाद ही ग्रुप 56, ग्रुप 57 और दोस्तों बाकी जो जेई वगैरह के एग्जाम थे सब हुए, लेकिन दोस्तों आपका 12वीं दोस्तों बाका नहीं हुआ। क्यों हुआ? कि दोस्तों सरकार को पता था, सरकार को दोस्तों पता था कि दोस्तों ये जो 24 ग्रुप हैं साथियों, इनके अंदर बच्चे दोस्तों 4 गुना है ही नहीं। आप चाहे पोस्ट वाइज की बात करो, चाहे ग्रुप वाइज की बात करो दोस्तों, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अब अगर मैं बात करूँ, सपोज करो दोस्तों ALM के अंदर उस टाइम दोस्तों ALM के अंदर ये देखो वैकेंसी कितनी थी, मैं आपको बता दूं। मैं उत्तर हरियाणा की बात करूँगा साथियों, उत्तर हरियाणा की बात करूँगा दोस्तों। 3500 वैकेंसी थी, मोटी मोटी बात करते हैं। 3500 का 4 गुना दोस्तों 14,000 हो गया साथियों। इतने बंदे ही नहीं है साथियों, इतने बंदे ही नहीं है। इसलिए दोस्तों जो LPA दोस्तों 1037 थी, इसके फैसले के बाद साथियों आप लोगों ने एक रिव्यू डाली इसी कोर्ट में साथियों। LPA 1037 में आपने रिव्यू डाली, जो आपकी रिव्यू एक्सेप्ट भी हो गई है और जिसकी हियरिंग अब दोस्तों आने वाली 21 फरवरी को है, जो जज साहब ने जो है आपकी जो एक्सेप्ट भी कर लिया है। तो साथियों और इस हियरिंग होने से पहले साथियों सरकार की तरफ से और HSSC की तरफ से और साथियों जो आपके वकील हैं, जो आपके एडवोकेट हैं दोस्तों, जितने भी एडवोकेट हैं साथियों, उनकी तरफ से साथियों जो है कोर्ट में रिप्लाई फाइल कर दिया गया है। और रिप्लाई दोस्तों जो है आपके फेवर में किया गया है, जिसका प्रूफ साथियों मैं अब एक क्लिप ऐड करूंगा दोस्तों। 15 से 20 सेकंड की वो क्लिप है साथियों, आप वो जरूर देखिएगा साथियों। आपको जो है पूरा जो निचोड़ समझ में आ जाएगा, क्योंकि साथियों आपकी जो पोस्ट है वो इस समय 99% सेफ है। लेकिन दोस्तों जो 1% है, थोड़ा सा डाउट बचा हुआ है। लेकिन मैं इसीलिए 1% के लिए दोस्तों मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप थोड़ा सा दोस्तों स्टडी की टच में रहें। जब तक दोस्तों आपका फाइनल जजमेंट नहीं आ जाता, आपका रिव्यू पिटीशन का जो आपने दोस्तों रिव्यू डाली है, तब तक दोस्तों थोड़ा सा दिन में 1 या 2 घंटे, ज़्यादा नहीं दोस्तों, सिर्फ 1 या 2 घंटे आप दोस्तों पढ़ाई के टच में जरूर रहें। तो साथियों अब मैं जो क्लिप ऐड करूँगा साथियों आप जरूर देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस कोर्ट ने फैसला दिया था उसी कोर्ट ने रिव्यू में नोटिस किया है, तो प्राइमा फेसाई तो उनका केस ठीक माना है कि भाई अगर विदाउट सोशियो इकोनॉमिक मार्क्स आप रिजल्ट रिवाइज करते हैं तो भी उनके नंबर ऑफ कैंडिडेट्स फॉर दोज पोस्ट उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स विल रिमेन द सेम। सो उन कैटेगरीज का दोबारा से टेस्ट लेने का कोई पर्पस किसी का सॉल्व नहीं। तो ये चीज ठीक मानते हुए कोर्ट ने कहा है कि प्राइमा फेसाई आपका केस ठीक है। स्टेट का भी रिप्लाई उसमें आ गया है कि हाँ ये ठीक है इनकी प्रति। सर एक कुछ अपोजिट पार्टी के एडवोकेट कहने लग रहे हैं कि भाई उनका ग्रुप वाइज ले लिया, अब पोस्ट वाइज चलने लग रहा है, तो इस चीज से क्या कुछ फर्क पड़ सकता है? या ग्रुप वाइज जो ये टर्म है ये कहाँ मेंशन है? पूरी एडवर्टीजमेंट में एक भी जगह दिखा दो आप मुझे। नहीं, कहीं मेंशन नहीं है सर, कहीं मेंशन नहीं है। तो हमारा क्लेम भी ये है कि जितनी पोस्ट के लिए आप टेस्ट ले रहे हो उन टोटल नंबर ऑफ पोस्ट का 4 टाइम्स बोला। हाँ जी। तो ग्रुप वाइज का तो कॉन्सेप्ट एलियन कॉन्सेप्ट था, ये पता नहीं कहां से इंट्रोड्यूस हुआ।